प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। जिन लोगों का जन्मदिन 24 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। पैसे को लेकर मुश्किलें नहीं हैं। करियर में आपके थोड़े से उतार चढ़ाव रह सकते हैं। क्या करेंगे? देखिए, साल के अंत में संपत्ति खरीदिएगा, क्योंकि साल के अंत में आपको संपत्ति लाभ के योग बनते हैं। पूरे साल भर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ संयुक्त रूप से आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मॉडर्न भाषा में आजकल के बोलचाल में लोग कर्म को कर्मा कहते हैं। वास्तव में कर्म है सही शब्द। और कर्म जो आपने किया है, अच्छा या बुरा, अगर बुरा कर्म किया है तो क्या उसके फल को आप रोक पाएंगे? क्या उसे बदल पाएंगे? कष्ट मिलने से अपने आप को बचा सकते हैं? देखिए, कर्म का फल अमोघ है। कर्म का जो फल है, जो आपने कर्म किया है, किसी भी जन्म में किया हो, उसके फल से आप नहीं बच सकते। किए गए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। विद्वान कहते हैं कि अच्छे कर्म का फल आप भुगतते हैं और बुरे कर्म का फल भी भुगतते हैं, दोनों बराबर से भुगतना पड़ता है। कर्म का फल बदला जा सकता है, लेकिन इसे केवल सद्गुरु बदलते हैं या टालते हैं किसी विशेष परिस्थिति में। मान लिया कोई व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से इस जन्म में किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो गया है, उस बड़ी बीमारी में तड़प रहा है, लेकिन उसका जीवन जरूरी है समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए। तो ऐसी स्थिति में सद्गुरु उसके कर्म के फल को बदल देंगे और उसे कर्म के फल से मुक्त कर देंगे। लेकिन फिर ऐसा होता है कि गुरु आपके कर्म खुद लेकर के खुद भोगते हैं। यानी जो कर्म आपने किए हैं उन्हें बदला या टाला नहीं जा सकता। विशेष स्थिति में सद्गुरु ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहां घर की महिलाएं बीमार रहती हैं। कभी माता जी बीमार हैं, पत्नी बीमार है, बेटी बीमार है, यानी घर की महिलाएं सामान्यतः बीमार रहती हैं। क्या करना चाहिए? घर के पूजा स्थान पर एक पीतल के छोटे से लोटे में, या पीतल के ढक्कन वाले लोटे भी आते हैं, उसमें गंगा जल भर करके अपने पूजा स्थान पे परमानेंटली रख दीजिए। पूजा स्थान पर रोज शाम को घी का या तिल के तेल का दीपक जलाइए और हर बृहस्पतिवार को घर में भगवान को पीली मिठाई का भोग लगाइए और उसे प्रसाद के रूप में घर के सभी लोग ग्रहण करेंगे। ऐसा किया जाए तो आपके घर की महिलाओं की जो बीमारियां हैं वो बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।